मीना बदतमीज कहीं। मुस्कुरा तो दे। तुम इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं। तुम्हें टीचर किसने बनाया? क्या बात कर रही है तू मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं मेंटल बहुत परेशान हूँ और मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। मैं हरस हो रही हूँ हर तरीके से। पहले तो केवल पत्रचार हो रहा था और अब जो है मीडिया में छा गए हैं हम। विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है। विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है, बीच बीच में आती हैं और हाफ डे पढ़ा के चली जाती है। विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है। नमस्कार, विराट 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति मिश्रा। एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर जो समाज और समाज के भविष्य को बनाने वालों से जुड़ी हुई है। तो पहले तो केवल पत्रचार हो रहा था और अब जो है मीडिया में छा गए हैं हम। विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है। खबर जुड़ी है शिक्षा विभाग से, जहां इन दिनों इतनी गंदगी फैली हुई है कि पढ़ाई के सिवा यहां सब कुछ हो रहा है। कुछ चरित्र से गिरे लोगों के चलते पूरे शिक्षा विभाग को कलंकित किया जा रहा है। आपने तमिल की गीता रानी फिल्म देखी होगी। फिल्म एक ईमानदार महिला पर आधारित है जो हर क्षेत्र में तरक्की करती है और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहकर ईमानदारी से काम करती है, जिसे फंसाने के लिए आराम पसंद, घूसखोर और चरित्र से गिरे हुए लोग फंसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वह अपनी ईमानदारी से डरती नहीं है और अंत में उसे ही सफलता मिलती है। फिल्म में तो दिखाया जाता है कि वह सफल होती है, पर हकीकत में जिस महिला की कहानी हम बता रहे हैं वह सफल होती है या फिर इन साजिशकर्ताओं के सामने हार जाती है, आने वाला समय बताएगा। अगर आपने फिल्म ना देखी हो तो दिखाते हैं कुछ झलक। मीना बदतमीज कहीं। मुस्कुरा तो दे। तुम इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं। तुम्हें टीचर किसने बनाया? क्या बात कर रही है तू मेरी बेइज्जती कर रही है। पहले तो केवल पत्रचार हो रहा था और अब जो है मीडिया में छा गए हैं हम। विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है। दरअसल खबर रीवा शिक्षा विभाग के एक महिला जन शिक्षक से जुड़ी हुई है, जिसके ऊपर साजिश कर बदनाम करने में भ्रष्टाचारी बीआरसी और कुछ काम न करने वाले शिक्षक और दूसरे जन शिक्षक जुड़े हुए हैं। महिला सीएससी पर आरोप लगाने वाले चारित्रिक पतन भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, जिनके द्वारा ईमानदारी से काम करने वाली जन शिक्षक को पहले प्रताड़ित कर अपने बस में करना चाहा। जब महिला शिक्षिका ईमानदारी से काम करते हुए अधिकारियों की चहेती बनी तो कुछ ऐसे दलालों को सक्रिय कर दिया जो नाम के लिए तो शिक्षक हैं, लेकिन उनका मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ दलाली है, जिनके द्वारा सोशल मीडिया में अनाप शनाप भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उक्त महिला शिक्षक विज्ञान विषय की शिक्षिका है, जिनकी पद स्थापना 2 ही विद्यालय में है और इन दिनों वह सीएससी के अतिरिक्त प्रभार में है, जिनके ऊपर लगभग 25 स्कूलों की जवाबदारी है। वह जवाबदारी भी ईमानदारी से संभाल रही हैं। उक्त सीएससी रीना मिश्रा कोरोना काल से लेकर विद्यालय के सभी योजनाओं का सही क्रियान्वयन कर रही हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि इनके ऊपर क्यों आरोप लग रहे हैं। दरअसल यह बात उनके पड़ोसी और बीआरसी प्रवीण शुक्ला को हजम नहीं हुई और रीना मिश्रा बीआरसी की आंख की किरकिरी बन गई। रीना मिश्रा को बीआरसी टारगेट करने के लिए कामचोर शिक्षकों तथा इन्हीं से जुड़े मीडिया कर्मियों के द्वारा घेराबंदी करवाना शुरू कर दिया और कई तरह के आरोप लगवाया। लगातार लग रहे आरोपों के संबंध में जब विराट 24 की टीम ने पड़ताल की और रीना मिश्रा से मिली तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। शिक्षिका ने जो दस्तावेज दिखाए और आप बीती सुनाई, उसे देखकर यह महसूस हुआ कि जिन शिक्षकों के कंधों पर भविष्य गढ़ने की जवाबदारी है वह खुद चरित्रहीन, भ्रष्टाचारी और कामचोर हैं, जिनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग को कलंकित किया जा रहा है। बताया जाता है कि उक्त बीआरसी के खिलाफ कई अनियमितताओं के साथ साथ चारित्रिक हनन के आरोप लग चुके हैं,
जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर महिला आयोग तक की गई है। लेकिन शिक्षा विभाग से मामला जुड़ा होने के चलते वरिष्ठ अधिकारियों ने भी समझौता करा दिया। जांच कमिश्नर कार्यालय तक पहुंची, शिकायतें हुई, लेकिन जांच अभी भी अधर पर लटकी है। कुछ जांचें हुई, मीडिया की सुर्खियां बनी कि किस तरह से बीआरसी फर्जी बिल वाउचर से लेकर कितने घोटाले किए हैं। लेकिन शिक्षा विभाग को कलंकित करने वाले बीआरसी ने सब कुछ मैनेज कर लिया और अब यह सर्व शिक्षा अभियान के लिए भस्मासुर बना। बीआरसी सहयोगी महिला कर्मचारियों के लिए नासूर बनता जा रहा है। इसके करतूतों को दबाने और दूसरी महिला कर्मचारियों के साथ अन्य कामचोर शिक्षक और हेडमास्टर भी शामिल हैं, जो सोशल मीडिया में एक महिला कर्मचारी को परेशान कर रहे हैं। आए दिन मीडिया कर्मियों को बुलाकर अनाप शनाप बयान देते हुए प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कलेक्टर के द्वारा नहीं कराई गई और उक्त भ्रष्टाचारी चारित्रिक गिरे हुए अधिकारियों और शिक्षकों की जांच कराकर कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो वह दिन दूर नहीं जब खराब रिजल्ट के साथ साथ शिक्षा विभाग का चारित्रिक माहौल भी खराब हो चुका होगा। बताया जाता है कि उक्त बीआरसी मऊगंज में पदस्थ रहते भी जमकर भ्रष्टाचार किया और सुर्खियों में रहा है, जिस पर अपनी योग्यता को छिपाते हुए अवैध तरीके से पदोन्नति पाने के आरोप लग चुके हैं। इतना ही नहीं, इसके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार और अनैतिक कामों में संलिप्त होने की शिकायत भी की गई है। इसके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा 4 माह पूर्व कलेक्टर से मिलकर भी शिकायत की गई, लेकिन आरोपी ने साम दाम दंड भेद अपनाकर गिरगिट की तरह रंग बदला और शिकायतकर्ताओं के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी थी। लेकिन अब दूसरे कामचोर शिक्षकों और सीएसी को मोहरा बनाकर राजनीति कर रहा है। पहले आइए सुनाते हैं उक्त शिक्षिका रीना मिश्रा को, जिनसे हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे ने पूरे मामले को लेकर बात की है, जिन्हें परेशान करते हुए बीआरसी प्रवीण शुक्ला चर्चा में बना है और इन दिनों उनके साथ किस तरह की राजनीति कर रहा है। पर इसके बाद सुनाएंगे जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को उनका इस मामले में क्या कहना है। पहले तो केवल पत्रचार हो रहा था और अब जो है मीडिया में छा गए हैं हम। विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है। शिक्षा विभाग के कार्यालय में जिले में भ्रष्टाचार, महिलाओं का शोषण चरम सीमा पर है। लेकिन अब बात शिक्षा विभाग की है। शिक्षा विभाग जैसे गरिमामयी पद पर भी रहने वाले महिलाओं अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। विगत एक सप्ताह से कुछ ऐसे ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि सीएससी रीना मिश्रा लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इनकी तलाश में हम भी निकले थे, जो आज यहाँ ज्ञानोदय विद्यालय रीवा संभाग का कार्यालय है, यहाँ मिली हैं। तो जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसके पीछे किस तरह का षड्यंत्र है, क्यों लापता हैं, क्या कार्य कर रही हैं, क्या जवाबदारी है और जो पीछे ये आरोप लगाए जा रहे हैं इसके पीछे कौन है, क्या है, इस तरह पूरी ये कहानी बताइए। किस तरह के ये आरोप लग रहे हैं, क्या घटना है ये? सर मैं क्या बताऊं आपसे, मैं अभी ज्ञानोदय विद्यालय में आई थी लोकेशन सेट करने। मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को, गौतम जी को पता है मैं इस वक्त यहाँ हूँ। और जो ये वायरल हुआ है, जो ऑडियो वायरल हुआ है मैडम का, सीएससी मैडम का, जो हमारे बीआरसी महोदय का वायरल हुआ है और हमारे जो एचएम सर का हुआ है, तो सर मैं आपसे ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा कार्य क्षेत्र बहुत दूर तक है। जैसे आज मैं यहाँ हूँ, इसके बाद मैं मध्यपुर जाऊँगी, तो मैं इस बीच में कैसे विद्यालय पहुंच पाऊं। दूसरी बात, वहां पे मैं अतिशेष हूं 2015 से। आप डीओ कार्यालय से सूची निकलवा के यदि देखेंगे तो मेरा वहां अतिशेष में था। तो मैं प्रयासरत थी कि मैं इस पद में आ जाऊं, तो मैं काम भी करूं और मैं काम पूरी निष्ठा से कर रही हूं और मैं वहां भी जाती हूं। 23 तारीख को, जिस दिन सीएससी महोदय ने अपने बयान में कहा है कि 23 तारीख को मैं वहाँ जांच में गई थी किन्हीं द्विवेदी जी को, अब वो द्विवेदी जी आप हों या कौन हो मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि मैंने वो देखा, मुलाजिमान देखा और बच्चों से सवाल पूछे। ना तो वहाँ बच्चों से सवाल पूछे गए हैं, ना ही मुलाजिमान देखा गया है। यदि मुलाजिमान देखा गया होता तो उनको पता चल जाता कि उस दिन के मेरे साइन वहाँ हैं 23 तारीख के और एचएम साहब के साइन नहीं हैं। इसके मेरे पास प्रमाण भी हैं।
क्या मानते हैं इसके पीछे साजिश क्या है? आप पहले भी शिकायतें की थी, वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, इसके पीछे मेन साजिश करता कौन है? अधिकारियों को मालूम होगा कि पदस्थ शिक्षक है, हेडमास्टर एक पढ़ा लिखा पर है, बीआरसी पढ़े लिखे हैं, जो दूसरी सीएससी वो भी पढ़ी लिखी हैं, जवाबदार है, इसी पद पर है। उनके द्वारा इस तरह के आरोप लगाने की आप नहीं जाती, विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित होती है, साइंस का टीचर नहीं जाता, साफ स्पष्ट होता है किसी प्रकार से द्वेष है। किस प्रकार की द्वेष भावना मानते? सर मैं द्वेष की बातें क्या कहूँ, अब द्वेष निश्चित रूप से रखते होंगे, पर मेरे संज्ञान में नहीं है कि द्वेष कैसा है। हाँ, मैं मेंटल बहुत परेशान हूँ और मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। मैं हरस हो रही हूँ हर तरीके से, बार बार। और इवन की जो मैं जिन शिकायत की आप बात कर रहे हैं, हाँ मैंने वो शिकायत करी थी, लेकिन हमारे अधिकारियों ने ये हवाला देते हुए कि हम शिक्षा विभाग का एक परिवार हैं, यदि क्या हम घर में होते हैं तो हमारे झगड़े नहीं होते क्या, तो उसी तरह से इस झगड़े को भी भूल जाओ और आपस में फिर दोबारा ऐसी गलती ना करने की दोनों पक्ष बातें करो और अपने अपने काम में लग जाओ। मैं उस बात को भी भूल गई सर और अपने काम में लग गई, लेकिन उस बात को 15 दिन ही नहीं बीते थे तो पहले तो केवल पत्रचार हो रहा था और अब जो है मीडिया में छा गए हैं हम। हमारा भी घर है, परिवार है, हम दिन भर 10 से 4, 10:30 से 4, 5, 6 इस तरह का करते हैं। कल मैं 5:30, 6 बजे घर पहुंची हूँ इन्हीं सब में, और उसके बावजूद भी इस तरह की बदनामी हो रही मेरी। अब इसको रंजिश मान लें या क्या कर लें, जिस तरह की बात हो रही है कि कार्यान्वित में हूँ, कार्यवाहक हूँ, तो सर मेरे ही तरह यहाँ पे आधे से ज़्यादा बीआरसी, बीएसी, सीएसी कार्यान्वित में काम कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि कोई यदि सीएसी रीवा में कार्य कर रहा है और वह कार्यवाहक है जवा से, त्योंथर से, गंगेय से, तो क्या वो पहले 4 घंटे पीरियड पढ़ाएगा, जिस तरह से सीएसी मैडम कह रही हैं 4 घंटे वो पीरियड पढ़ाने जाएगा वहाँ और उसके बाद आएगा तो यहाँ जनशिक्षकी कार्य करेगा? सर ये बताएं, एक विद्यालय में जाकर अवलोकन करने में, उनको शैक्षणिक सपोर्ट देने में कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय लगता है यदि हम शॉर्ट फॉर्म में कोई काम करते हैं तो। और हम लोगों को बार बार डाइट में ये दिशा निर्देश दिया जाता है कि जब आप किसी विद्यालय जाएं तो खाना पूर्ति करके ना वापस आएं, वहाँ पे एकेडमिक सपोर्ट करें, केवल अवलोकन टिप लिख के ना आएं। मैं पूरे वो काम करने की कोशिश करती हूँ, इस बात के मेरे पास पुख्ता प्रमाण भी हैं। आप जाएँ मेरे जो कार्य क्षेत्र में विद्यालय आते हैं वहाँ पर पता कर लें कि मैं हर महीने आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, कि मैं अवलोकन कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और जो मैडम कह रही हैं कि वो जनशिक्षकी कार्य कर रही हैं, ऐसा कहती हैं, तो जो उनका दायरा है, सबसे बड़ी बात तो वो जिस स्कूल में पोस्टेड है वही उनका जनशिक्षा केंद्र है। मेरा स्कूल दूर है और मैं दूसरे जनशिक्षा केंद्र में हूँ। उनका जो जनशिक्षा केंद्र का एरिया है वो 12 किलोमीटर के अंदर में सिमटा हुआ है और उनके अंदर में 12-13 स्कूलें, 18-19 स्कूल होंगी, मुझे बहुत आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा जो है, मेरे अंदर 28 स्कूलें हैं और मेरा कार्य क्षेत्र 35, 36, 37 किलोमीटर दूरी तक है। शहर की भी स्कूलें हैं, गाँव की भी स्कूलें हैं। मेरे को जानकारी है कि जो आपके बीआरसी हैं प्रवीण शुक्ला जी, आपके पड़ोसी भी हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी प्रगति को देखकर, आपके कर्तव्य प्रति अधिकारियों की आप पर विश्वास को देखकर वो मानसा, फिर खासकर शिकायतें, जो पुरानी शिकायतें, उसको भुनाने के प्रयास तो नहीं, एक साजिश तो नहीं है ये? अब मुझे वो परेशान कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सत्य है, तो ही मैंने आवेदन दिया था। लेकिन हम लोग ने समझौता भी कर लिया कि सर समझाने से कि कहीं भी हम रहें, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो चाहे घर हो, एक परिवार ही तरह काम किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी बार बार वो वही परेशान कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? अब वो रंजिश मानते हैं, पड़ोसी के नाते रंजिश मानते हैं। मेरा उनका कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ, ना ही हम लोग कभी मोहल्ले में झगड़ा हुआ, ना हमारे उनके परिवार के व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ। अब किस बात की वो रंजिश मानते हैं ये वो जाने। किस तरह की आपने शिकायत की थी और टीचरें कुछ आई थी, कलेक्टर से भी मिली थी, तो किस तरह की शिकायत? मैंने शिकायत मेंटल हैरेसमेंट की थी और बार बार मुझे पॉइंटली परेशान करते थे वो किसी भी चीज़ के लिए लेके। हर एक तो सबसे ज़्यादा मुझसे काम लेते थे। भाई इतने लोग हैं, मैं नई थी और अकेले जन शिक्षक हूँ, सब जगह 2-2 जन शिक्षक होते हैं, मैं अकेले जन शिक्षक हूँ। मेरे साथ जो मेरे साथी सीएससी थे, दुर्भाग्यवश से वो कोविड में नहीं रहे। और हमारा कार्य क्षेत्र सबसे बड़ा है, रीवा जिले का सबसे बड़ा जन शिक्षा केंद्र मार्तंड 3 ही है। वहाँ पे शिक्षक भी सबसे ज़्यादा हैं और बच्चे भी सबसे ज़्यादा हैं, स्कूलें भी सबसे ज़्यादा हैं। तो अकेले काम करना सर कैसे पॉसिबल है कि मैं वहाँ भी जाऊँ, यहाँ भी जाऊँ? और यदि जाऊँ भी, मैं जाती भी हूँ, आप मुलाजमान देखें वहाँ जाके, मेरे पास प्रमाण है इसके। तो
तो इस तरह की कौन सी बात है। अब उसमें उन्होंने हमारे हेडमास्टर साहब को भी शामिल कर लिया, जबकि हेडमास्टर साहब खुद डी ऑफिस में अटैच रहते हैं, कभी छात्रवृत्ति में अटैच रहते हैं, तो कभी सीएम हेल्पलाइन में अटैच रहते हैं। हेडमास्टरों के पास वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, शिक्षक नहीं है, आना चाहिए, नहीं आती। फिर एक तरफ ये भी कहते हैं नहीं कि वो जाती हैं, दूसरी जगह भी जा रही। तो ऐसा लगता है कि किसी चीज़ पर पर्दा डालना चाह रहे हैं ये लोग, पर्दा डालकर आपको टारगेट कर रहे हैं या कोई दबाव बना रहे हैं। अब ये सर अब उनकी ही मनसा जाने, हमारा उनसे भी कोई द्वेष नहीं है। मैं जब भी जाती हूँ स्कूल में, आप बच्चों की कॉपियाँ देखें, रफ कॉपियाँ देखें। अभी जो राज्य शिक्षा केंद्र से जो समय सारणी आई थी वो 3 स्तर पे आई थी। अभी तक जो है वो दक्षता की किताबें चल रही थी। अभी लेटेस्ट 6 तारीख को दक्षता ख़त्म हुई है। अभी 16 तारीख को सभी जगह किताबें बांटी गई हैं, 16 सितंबर को किताबें बांटी गई हैं। अब ब्रिज कोर्स चल रहा है, नवंबर से 8 ग्रेड की किताबें चलेंगी। तो उस हिसाब से जो कोर्स चल रहा था, दक्षता तक की मैंने वहाँ पढ़ाई करवाई है। आप मुलाजमान जाके देख लें। मैं फॉल्स सिग्नेचर भी नहीं करती हूँ, जिस दिन जाती हूँ केवल उसी दिन दस्तखत करती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपके खिलाफ शिकायत शिक्षक नहीं कर रहे, स्टाफ विभाग ही नहीं कर रहा। सोशल में पहले कर रहे थे, बीआरसी करवा रहे थे, दूसरे करवा रहे थे जो, लेकिन आज सोशल मीडिया में वायरल। तो ऐसा तो नहीं कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल हो, वो शिक्षक भी शामिल हो जो कामचोर हो, काम ना करना चाहते हो, उनके माध्यम से इस तरह का प्रयास किया जा रहा हो आपको हटाना, बदनाम करना, परेशान करना? सर देखिए, जहाँ इतनी बड़ी भीड़ है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ कुछ शिक्षक काम नहीं करते, और जब आदमी अवलोकन में देखता है, जाता है, नहीं पाता, तो ये हमारा वो रहती है कि हम उनको समझाइश दे के मना करें कि सर ये गलतियाँ हैं, ऐसा ऐसा करना है। तो हो सकता है वो इस बात का द्वेष रखते हो कि मेरी शिकायत क्यों हो गई, क्योंकि हम यदि कहीं अवलोकन में गए हैं तो हमको उसका प्रतिवेदन हमारे वरिष्ठ कार्यालय को देना पड़ता है, जो मैं देती भी हूँ। पर उसके लिए यदि कोई मानसिक द्वेष रखेगा तो मैं उसके लिए क्या बोल सकती हूँ। हमारा काम है, मैं पढ़ाती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, स्कूल में जाके देखती हूँ, और इसी तरह से सबको समझा देती हूँ। जैसे मैंने देखा कि मैं कह रही हूँ सबसे, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ और कहती हूँ स्कूल जाइए, तो आप सर किसी से भी पता कर लीजिए। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ वीडियो पत्रकार वगैरह के द्वारा वायरल किया गया है, वो ये कहा गया है कि मैंने मुलाजमान देखा, बच्चे देखे। केवल और केवल हमारे हेडमास्टर साहब का बयान दर्ज किया गया है, ना बच्चों से लिया गया। वहाँ रसोइयाँ काम करती हैं, ना रसोइयों से लिया गया, ना ही वहाँ के अन्य स्टाफ हैं, उनसे कोई बातचीत की गई। इन सब चीज़ों की शिकायत आपने पहले भी जैसे किया था, महिला आयोग में किया था, कई जगह की थी, समझौता हो गया आपने बताया। अभी जो है जिला सीओ मुख्य होते हैं आपके जन शिक्षक, जिला सीओ से या कलेक्टर से, इनसे किसी शिकायत की कि इस तरह से मुझे मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, कोविड से लेकर मैं अभी तक कार्य की 25-28 विद्यालय का भार संभाले, तो कुछ आश्वासन मिला कुछ? सर मैंने 22 अगस्त को एक आवेदन कलेक्टर महोदय को पर्सनल जाके मिली थी, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि सर मैं इसका कहीं पे ओसी वगैरह नहीं रखना चाहती, आप पर्सनल स्तर पे इसकी जांच करें और देख लें। मैं किसी को भी इसकी सूचना नहीं देना चाहती कि मैं आपसे शिकायत कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी अधिकारी की बदनामी हो, या मेरी बदनामी हो, या हमारे शिक्षा विभाग की बदनामी हो। तो 10 दिन बाद मुझे जब उसका निराकरण नहीं मिला तो मैं फिर से माननीय महोदय के पास उपस्थित हुई 2 सितंबर को, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाके एसपी से शिकायत करो और महिला आयोग में दो। तो मैंने महिला आयोग को तो पत्र दिया था सर, लेकिन मैं एसपी से शिकायत नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मैं भी सोचती हूँ कि यदि ये बदनामी होती है, पुलिस में केस जाता है, तो हमारे साथ साथ हमारे साथियों की भी बदनामी। इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं सामने वाले? अब बेसिक है, क्योंकि हमारा तो विभाग ने जो कमेटी बिठाई थी, अब मुझे ये भी नहीं पता है कि किसके कहने पे विभाग ने कमेटी बिठाई। मुझे जिला शिक्षा कार्यालय से एक पत्र मिला कि आपकी पेशी 2 सितंबर को होगी। 2 सितंबर की पेशी फिर कैंसिल करके 7 सितंबर को की गई। और जो बीआरसी महोदय ये कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में बात नहीं है, उन्होंने यह 24 तारीख के फुटेज में बात की है, उनसे वीडियो बनवाया गया है। तो वह 5 सितंबर को हमारे 2 ही विद्यालय चेक करने गए थे। वहाँ से मुझे वहाँ फ़ोन लगाया गया कि आप कहाँ हैं। मैं पुस्तक रिसीव कर रही थी, मैं उनके रहते रहते विद्यालय पहुंची और उनके रहते रहते विद्यालय पाठन भी करवाई, और मेरे कॉलम में माननीय के द्वारा ही ओडी लिखा गया था। अनभिज्ञता व्यक्त करना मतलब ये संकेत देता है कि करवा आप रहे हो, लेकिन सामने बंदूक किसी दूसरे के कंधे पर रखी जा रही।
अब यही हो सकता है सर। मैं एक बात यहाँ पे और भी कहना चाहूँगी कि निपनिया संकुल से मेरे तरह एक शिवपुरवा वार्ड स्कूल है, वहाँ से एक सीएससी कार्यरत हैं कार्यान्वित में, और एक पिपरा स्कूल से बीएससी कार्यरत हैं। तो आप महोदया मैडम से, सीएससी महोदया मैडम से ये पूछ सकते हैं कि क्या उन विद्यालयों का भी वो उन्होंने भ्रमण किया है, और भ्रमण के बाद क्या उनका भी प्रतिवेदन में वैसे लिखती हैं कि अनुपस्थित हैं। जैसे हम लोगों को जब किसी विद्यालय जाते हैं तो वहाँ साला दर्पण भरा जाता है जो ऑनलाइन RSCO को जाता है, उसमें हम लोग ऐसे भरते हैं। बहुत से विद्यालयों से मुख्य वजह क्या मानती हैं आखिर? एक चाहे वो आपकी सीएससी निपनिया हो, चाहे आपके बीआरसी हो, चाहे आपके खुद विद्यालय के हेड मास्टर हों, इनके पीछे इस तरह का एक प्रायोजित करवाना, अधिकारियों को ना जानकारी देना, सोशल मीडिया, इसके पीछे क्या मानती है और आगे फिर अब क्या करेंगे? सर अब तो मैं एसपी से शिकायत करूंगी, और फिर से एक बार मैं रिमाइंडर लेटर सबको डालूंगी, आयोग में मैं पुनः पत्र डालूंगी, क्योंकि सर इससे मेरा कार्य क्षेत्र के साथ साथ मेरा घर भी प्रभावित हो रहा है, और बदनामी होने के साथ साथ मेरे गांव घर में सभी शिक्षा डिपार्टमेंट में जुड़े हैं। हमारे घर से IAS भी हैं जो अलग अलग स्टेट में भी हैं, अपने जगह में भी हैं। सब मुझे कह रहे हैं कि सीधे जाओ, तुम SP के पास जाओ, क्यों तो कभी तक शांत थी। और वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही, मेरा घर परेशान हो रहा है। इस तरह की बदनामी, दिन भर इतना काम करने के बावजूद यदि बदनामी का तो पिछला रिकॉर्ड भी जहाँ तक हम लोग जानते हैं, मीडिया में खबरें आई, चाहे मऊगंज की पदस्थापना रही हो, चाहे पिछले भी रही हो, तो उन चीज़ों को आपने नहीं जिक्र किया कलेक्टर से, या अपने आयोगों में शिकायत की कि इनका पिछले भी ऐसा है, देखा जाए, मेरा भी रिकॉर्ड देखा जाए? सर मैंने कलेक्टर महोदय के यहाँ सारे पत्र दिए हुए हैं, सारे रिकॉर्ड दिए हुए हैं। अब कलेक्टर महोदय से मैंने नम्र निवेदन किया था कि विभाग से इसकी जांच न करवाई जाए, विभाग के अन्य बाहर जो इस बात को समझ सके। तो वो साक्ष्य मांगते हैं, साक्ष्य मैंने सार्वजनिक नहीं किए हैं, मैंने कलेक्टर महोदय को दिए हुए हैं। आप चाहें तो कलेक्टर महोदय से वो पूछ सकते हैं। मैंने उसकी OC नहीं ली थी, पर्सनल कलेक्टर महोदय से मिल करके मैंने उनको दिया हुआ है सारे प्रमाण। ये हैं CSC रीना मिश्रा, जिन पर के खिलाफ वीडियो ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं कि लापता हैं। हालांकि हमने आज इनको तलाशा है, और वो ऐसे जगह में तलाशा है कि अपने काम में लगी हुई हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा का मंदिर है, जो भविष्य गढ़े जा रहे हैं, मासूमों के भविष्य गढ़े जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी कामचोर जो हैं वो करने नहीं देना चाहते, काम करना नहीं देना चाहते, और सिर्फ बैठकर खाना चाहते हैं, जिसके लिए चाहे कोई बदनाम हो या चाहे कोई परेशान हो। अब इसमें मुख्य रूप से देखने वाली बात होगी, कलेक्टर जवाबदार अधिकारी होते हैं, जिला पंचायत CO जवाबदार अधिकारी होते हैं, वो क्या कदम उठाते हैं। अब हम आपको ले चलेंगे जिला CO स्वप्निल बानखेड़े के पास, उनका पूरे मामले में क्या कहना है। पहले तो केवल पत्रचार हो रहा था, और अब जो है मीडिया में छा गए हैं हम। विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है। अगस्त तक तो वो आई, रेगुलर आई, लेकिन अभी इधर बीच बीच में आती हैं और हाफ डे पढ़ाती है, चली जाती है। लिखित में नहीं दिया क्योंकि उनको रेगुलर करना था। हमसे मौखिक भी एक दिन बात हुआ सक्सेना जी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो हाफ डे आएंगी ही आएंगी, ठीक है ना। तो रेगुलरिटी उनकी हुई, लेकिन इधर थोड़ी सी ब्रेकिंग है उनकी। मैं भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यहाँ के काम के बाद वहाँ भी जिला नोडल अधिकारी हूँ छात्रवृत्ति का। विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है, पर सब जो कैजुअल शिक्षक जाता है वही पढ़ाता है, जो जिसका मूल विषय है। किसी विषय के शिक्षक हाँ ना आने का कारण उनका CSC है, वो मातन 3 में CSC के पद पर काम कर रही है, ऐसा वो बता। सुना आपने, प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आज भी दरिंदे किस तरह से महिलाओं पर गिद्ध रूपी आंखें जमा कर बैठे हैं और उनके रास्ते में किस तरह से रोड़ा बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मानसिक रोगी शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, जहां मासूमों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। क्या शासन प्रशासन की जवाबदारी नहीं है कि इस विभाग को साफ स्वच्छ रखने के लिए ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर सजा दें। एक महिला CSC स्कूटी से 26 स्कूलों का भ्रमण कर रही है, मुख्यालय के संदेशों को स्कूल स्कूल पहुंचा रही है, उसके साथ ही विद्यालय की जवाबदारी भी संभाल रही है, लेकिन मानसिक रूप से कुंठित बीमार लोगों को यह हजम नहीं हो रहा। आइए आपको सुनाते हैं उक्त मामले को लेकर BRC संजय सक्सेना को, जिनका कहना है कि महिला CSC अपनी जवाबदारी का पालन कर रही हैं। अगर वे अनुपस्थित पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ और दोषी न पाए जाने पर आरोप लगाने वाले के खिलाफ भी जांच कर कार्यवाही करेंगे। पहले तो केवल पत्रचार हो रहा था, और अब जो है मीडिया में छा गए हैं हम। विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है।
जन शिक्षक रीना मिश्रा CSE हैं जी। अभी कुछ दिन से ऑडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं जो लापता हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है और क्या अधिकार होते हैं इनके, कैसे नियुक्ति की जाती है? तो क्या जिस स्कूल में पदस्थ है वहाँ भी पढ़ाना होता है या जो विद्यालय में इनको कार्य आदेश मिला है वहाँ जाना होता है? क्या मुख्य उद्देश्य रहता है और कैसे जानकारी करके इनको रखा जाता है? आपने कहा कि लापता है, पर लापता तो नहीं है, वो जनशिक्षी कार्य कर रही हैं वो। और जब आप कह रहे हैं कि लापता है तो मैं ज़रूर आपसे स्कूल जाकर चेक करूँगा कि वो स्कूल अपनी जाती भी है कि नहीं जाती, और जांच करके फिर इसका निर्णय लिया जाएगा। महिला के द्वारा पहले भी शिकायतें की गई थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट तक के आरोप लगाए गए थे और खासकर BRC पर लगाए गए थे। इसकी भी जांच हुई होगी, जानकारी है क्या विभाग? इसमें जांच की कार्रवाई चल रही है, निर्णय आने पर दोषारोपण सिद्ध किया जाएगा। निर्णय होने पर शिक्षा विभाग है जी, आप भविष्य गढ़ रहे हैं, उस पर इस तरह के आरोप लगने में जवाबदारी होती है आपकी भी, वरिष्ठ अधिकारियों की भी। जांच हो, जो दोषी हो पर कार्रवाई हो, बदनामी हो। जांच की कार्रवाई चल रही है और जैसे रिपोर्ट आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या अनिवार्य है कि उनको विद्यालय में भी पढ़ाएं और साथ में बाहर भ्रमण में भी जाएं? देखिए, अनिवार्य तो नहीं है, पर ये कार्योन्मुख पे हैं तो उनको समय समय पर विद्यालय भी जाना उचित है। और जनशिक्षकी कार्य ऐसा है कि फील्ड का वर्क है, तो मातरण 1 में मातरण 3 में उपस्थित होकर वो विभिन्न स्कूलों में जाकर निरीक्षण का कार्य भी करती हैं। लापता तो नहीं है। फिर इस तरह का फैलाया जाना, क्या इसके पीछे क्या मानते हैं? आपके विभाग की बदनामी हो रही है कि कोई शिक्षक लापता है, जिसकी जवाबदारी 25-26 स्कूलों की है? नहीं, लापता नहीं है, वो तो रिपोर्ट आती है रोज़, और यदि उनका कार्य स्कूल जाने का भी है, यदि आपको लगता है कि लापता है तो मैं जाके वहाँ जांच करूँगा। आपके विभाग के कर्मचारी जो जवाबदार हैं, आपके हेडमास्टर हैं, जो दूसरे CSE, वो कहती कभी नहीं आती, जबकि रजिस्टर है कि वहाँ जाती हैं, बच्चों का कहना है कि आते हैं। फिर ऐसा बच्चों को कहना है तो फिर आते ही हैं, निश्चित है। बच्चों को आप बच्चे बता रहे हैं तो उससे अधिक सबूत कौन दे सकता है? रजिस्टर भी होगा, सिग्नेचर करती होंगी, होमवर्क देते होंगे, कॉपी देखती होंगी, सभी जब जी जी जी। तो क्या आगे कुछ ऐसा है कि जांच करके कार्रवाई करेगी? दूध का दूध, पानी का मैं जांच करूंगा, और इस संबंध में अगर अनुपस्थित मिलती हैं तो मैं उनसे स्पष्टीकरण लूँगा। तो पहले तो केवल पत्रचार हो रहा था और अब जो है मीडिया में छा गए हैं हम। विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है। विद्यालय कभी नहीं जाती। इसका सबसे बड़ा जो है, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं वो सीधे संकुल प्राचार्य से वेतन संवितरण अधिकारी जो होता है, देखिए उनका वेतन संकुल प्राचार्य से निकलता है, तो उसके सीधा का सीधा नियंत्रण करता अधिकारी जो होता है, जन शिक्षा केंद्र संकुल प्राचार्य होता है। तो वो यदि हमको ना भी देंगे तो वो वेतन से संबंधित कोई भी है या कुछ भी है तो वो सीधे संकुल प्राचार्य BO के माध्यम से होता है। हम तो मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारा शैक्षिक और ये नहीं हो, तो हमको लिखित में कहीं भी सूचना नहीं आई है कि वो विद्यालय नहीं जाते। पहले तो केवल पत्रचार हो रहा था और अब जो है मीडिया में छा गए हैं हम। विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है। सुना आपने, BRC का स्पष्ट कहना है कि जो आरोप लग रहे हैं वह निराधार हैं। महिला CSE के ऊपर इतने विद्यालयों की जवाबदारी है और उन्होंने यह भी कहा कि पठन पाठन का कार्य अनिवार्य है, लेकिन सभी CSE के द्वारा पठन पाठन के साथ जो अन्य जवाबदारियां दी गई हैं उनका भी निर्वहन किया जा रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं उक्त मामले में जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखेड़े का क्या कहना है। तो पहले तो केवल पत्रचार हो रहा था और अब जो है मीडिया में छा गए हैं हम। विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है। तो ये BRC और जो शिक्षा अधिकारी हैं CSE, इनके बीच में कुछ विवाद हो रहा है और आए दिन घटनाएं खबर आती हैं। क्या मामला संज्ञान में सर जांच करके कुछ कार्रवाई संभव है इनके खिलाफ? शिक्षा विभाग का पैसा है। एक शिकायत पिछले दिनों आई थी जिसकी कलेक्टर सर के द्वारा कमेटी बिठा के जाँच की जा रही है, और जैसे ही जाँच की रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर उस तरीके से कार्रवाई कंप्लीट करा दी जाएगी। मीना, मुस्कुरा तो दे। तुम इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं। तुम्हें टीचर किसने बनाया? क्या बात कर रही है तू? तू मेरी बेइज्जती कर रही है? मैं मेंटल बहुत परेशान हूँ और मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। मैं हरस हो रही हूँ हर तरीके से। पहले तो केवल पत्रचार हो रहा था और अब जो है मीडिया में छा गए हैं हम। विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है। विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है। बीच बीच में आती हैं और हाफ पे पढ़ाती है, चली जाती है।
विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है। देखा आपने, यह रीवा का शिक्षा विभाग है और यह वह शिक्षक है जिनके ऊपर मासूमों के भविष्य गढ़ने की जिम्मेवारी है, जो भ्रष्टाचार के साथ साथ चरित्र से भी गिरे हुए हैं। यह कैसे भविष्य बनाएंगे उन मासूमों का जो हजारों की संख्या में इनके अंडर में आने वाली स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुल मिलाकर मासूमों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है, जिसकी जवाबदारी नेताओं से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक है। अगर आप ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो उंगलियां आपके ऊपर भी उठेंगी और आने वाला समय आपको दोषी ठहराएगा। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज चैनल के साथ। स्वाति को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।